लोग स्टार्ट करते हैं। So before we begin, श्री गणेशाय नमः एक छोटी सी प्रार्थना बोल लेते हैं अपने मन में। भगवान से प्रार्थना, हे ईश्वर, हम सबको सन्मति दे, सुख दे, आरोग्य दे, ऐश्वर्य दे, हम सबका भला कर, रक्षण कर, पोषण कर और कल्याण कर, और अपना मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So today's session is on वास्तु शास्त्र। इसके लिए हम सभी लोग जुड़े हैं। वास्तु शास्त्र, आज पहले किसी ने इसका नाम सुना है या कोई प्रैक्टिस करता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। वेरी नाइस। चांद मैम, आप कुछ बता सकते हैं? You can unmute and tell. Okay, नमस्ते, हेलो ऑल। वास्तु शास्त्र के बारे में जहाँ तक मेरा मतलब जानना है तो प्रगति मैम इज PhD तो उनके सामने मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने भी एक शॉर्ट कोर्स किया हुआ है और हमारे मेंटर हैं अरविंद सर। तो उन्होंने जितना सिखाया बताया उस हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। लास्ट मंथ मैंने अपने घर में रिनोवेशन भी करवाया है। और लेट्स सी कि प्रगति मैम का क्या गाइडेंस रहेगा और हम आगे कितना सीख पाएंगे। अभी बहुत बेसिक नॉलेज है मेरा भी इस मामले में। तो मैंने अभी कंसल्टेंसी कभी वास्तु के रिगार्डिंग मैंने किसी को दिया नहीं है। अब प्रगति मैम आप ही यू टेक द चार्ज एंड प्लीज गाइड अस ऑल। बस इतना ही कहूंगी मैं तो। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन। श्री विश्वकर्मणे नमः। ये विश्वकर्मा देवता है। ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। ही इज द सन ऑफ सूर्य नारायण देव। वास्तुदेवाय नमः। Here you all are welcome for this Vastu Shastra webinar on residential and commercial Vastu. So Vastu Shastra, Vastu means vas karna, रहना. Shastra means knowledge, book. तो रहने की knowledge, ये इंडिया जो है, सबको पता है, भारत देश जो है ये धर्म क्षेत्र है, पूरी दुनिया का धर्म क्षेत्र है। सारी नॉलेज, ज्ञान, इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री, और जो भी है सब इंडिया से ही उत्पन्न हुई है। तो ये हमारा बहुत ही एंशियंट वास्तु शास्त्र है, जिसमें इवन रहने, कैसे रहना चाहिए ह्यूमन बींग्स को, कैसे ड्वेलिंग्स में रहना चाहिए कि हमारी गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ हो और हार्मोनियसली हम लोग अपनी फैमिली में रहें। फैमिली मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जब होते हैं वो एक फैमिली बनती है। तो सबका अलग नेचर है, सबका अलग स्वभाव होता है। सब लोग मिलके कैसे रहें और हार्मनी से रहें और सबकी प्रोग्रेस हो, इसकी भी विद्या हमारे भारत देश से ही आई है। अभी हम इसमें ये छोटे से वेबिनार में मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूं कि अपने घर की हम एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वास्तु के माध्यम से। So may our home know the joy. Each room holds laughter and every window always open with possibilities. This is our motto. To begin with, हम कोई भी dwelling होती है, कोई भी चार दीवारी होती है, कोई भी बिल्डिंग होती है, चाहे वो हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करें, चाहे वो अपना रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करें, चाहे एक रास्ते में एक खंबा भी रहता है उसका भी एक वास्तु होता है। कोई भी ओपन स्पेस है, नॉर्मली
ओपन स्पेस, नेचर, दैट इज द बेस्ट वे। बट अगर उसमें कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे, ये एक वास्तु विद्या का एक बहुत ही अच्छा सुंदर सोर्स है। हम वास्तु, अपने घर के वास्तु की बात करते हैं, होम वास्तु। घर के वास्तु में या किसी भी वास्तु में या तो हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर 4 दीवारें रहती हैं यूजुअली। उन 4 दीवारों में हमारे वास्तु पुरुष स्थापित रहते हैं। वास्तु पुरुष यानी क्या? वास्तु पुरुष एक्चुअल में एक दानव थे, असुर थे, जिनको कि he was not a very rude asur, but he was very dedicated to Lord Vishnu. So उनको जो है इसके लिए मुख नीचे करके उनको धरती में दबाया जाता है। से आपके घर के अंदर जो है उसका जो सिर होता है नॉर्थ ईस्ट में रहता है, उसका सिर, पैर जो होते हैं भद्रासन में साउथ वेस्ट में होते हैं। उसका लेफ्ट शोल्डर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और राइट शोल्डर ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एल्बोज साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में फिक्स्ड रहती हैं। उसकी नीज जो हैं वेस्ट और साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम देखेंगे कि इस वास्तु पुरुष का महत्व क्या है। वास्तु पुरुष जहां पे भी स्थापित होता है, जो उसकी दिशाएं हैं, वहां पे हमको अपनी वेरियस एक्टिविटीज करनी चाहिए। जैसे कि सिर हमारा जो है बहुत ही पवित्र है, सोचने का काम करता है, डिवाइनिटी है, उसके अंदर आइडियाज आते हैं, जो भी हमारा मतलब सॉफ्टवेयर है। तो वहां पे हमको सबसे पवित्रता, तो टेम्पल, तो घर का अगर टेम्पल बनाना है तो आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाना उचित, सबसे सर्वोत्तम है। पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए फोकस चाहिए, आपको एक शांत दिमाग चाहिए, ग्रास्पिंग अच्छी चाहिए। स्टडी रूम उत्तर दिशा में रहना चाहिए। डाइनिंग, अब हम खाना खाएंगे, पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाएगा। ये हम आगे जानेंगे कि क्यों ऐसा वास्तु पुरुष के अनुसार हमें क्यों करना चाहिए, ये आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा। नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है हमारी, वहां पे डाइनिंग टेबल बेस्ट पोजीशन होती है। उसके बाद हम चाहते हैं थोड़ी क्रिएटिविटी करनी है, कुछ नया सोचना है, रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चाहिए, नए आइडियाज चाहिए, हमको क्रिएटिविटी चाहिए। वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर दैट। स्थिरता के लिए, जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिले और शांति से हम एक ही जगह पे 7-8 घंटे बिता सकें, मतलब सोने का कक्ष जो है। हेड ऑफ द हाउस अगर वो खुश है, हेड ऑफ द हाउस ऑफ द लेडी इज हैप्पी, पीसफुल, फॉर दैट प्लेस, फॉर देम टू बी स्टेबल एंड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी अगर चाहिए तो उनका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। अभी घर पे बहुत सामान होता है जो हम यूज नहीं करते हैं या बाद में हमको चाहिए होता है, डेली यूज में नहीं आता है, हमको स्टोर रूम रखना है, साउथ दिशा उसके लिए आइडल है। अग्नेय कोण जिसको कहते हैं, किचन शुड बी आइडली इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बिकॉज वहाँ की सन रेज जो हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे आती हैं। वो हीट एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। किचन आइडल पोजीशन होती है साउथ ईस्ट। अब धन, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी हमको? जहां से सूर्य नारायण देव निकलेंगे, ईस्ट की दिशा मनी का सेंटर है वो। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब करना है, नया कुछ भी आपको करना है, तो ईस्ट दिशा उसके लिए है। मैं यहाँ पे जो है आपको आइडियल पोजीशंस बता रही हूँ इन सब की। हम आगे भी जानेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, किसी सिचुएशन में, किसी ड्वेलिंग्स में अगर आइडियल पोजीशन में नहीं है वो रूम्स या वो स्थान, तो हमें क्या करना चाहिए। ये वास्तु पुरुष, जैसे मैंने आपको बताया था कि वास्तु पुरुष के अलग अलग अंग अलग अलग दिशाओं को दर्शाते हैं। अभी अलग अलग जो दिशाएं हैं उनके अलग अलग डीटीज हैं, देवता हैं जिनका वो स्थान है।
ईशान कौन? ईशान का मतलब है शंकर भगवान। ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में शंकर भगवान, सूर्य नारायण देव ईस्ट में, सबको पता है। अग्निदेव साउथ ईस्ट में, यमदेव या राहु केतु साउथ वेस्ट में, और वरुण देव वेस्ट में। वरुण देव जो हैं वो महालक्ष्मी जी के पिता हैं। तो अगर जब हमें नॉर्थ ईस्ट में हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमसे कोई भूल चूक या गलती हो जाती है तो हम वरुण देव से प्रार्थना करते हैं, अपनी क्षमा मांगते हैं अपनी गलती की, फिर जाके नॉर्थ ईस्ट में प्रार्थना करते हैं। ये है चंद्रदेव। चंद्रदेव की जो पोजीशन है वो नॉर्थ वेस्ट है। आप रात को भी अगर देखोगे तो जो मून है वो नॉर्थ वेस्ट में रहता है, घूम के आता है, सो इट सेटल्स इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। नॉर्थ है कुबेर देव का। कुबेर जी जो हैं सभी देवों के, he is the treasurer, he manages the money. So this is the most important point of any dwelling, to have the north of the house very neat and clean, open, full of greenery, and it should be open space, no heavy saman, nothing. ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्लाइड या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं बार बार इन दिशाओं के नाम ले रही हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और बीच में जो है ये ब्रह्म स्थान है। अभी हम जानेंगे इनके बारे में और डिटेल में। ये सभी जो डायरेक्शंस हैं, इन सभी डायरेक्शंस की अलग अलग एनर्जीज होती हैं। जितनी ओपन स्पेस जगह होगी उतनी अच्छी और क्लियर एनर्जी। अगर हमने अपना सूरज आ रहा है, विंडोज बंद रखी हैं, डोर्स बंद रखे हैं, तो कैसी एनर्जी हो जाएगी? उसके लिए हमें ओपन विंडोज, खुला दरवाजा, इस तरह जहां पे भी सन की मूवमेंट होती है हमें उस दिशा के डोर्स विंडोज को ओपन रखना है। लेकिन इवनिंग टाइम जब स्लांटिंग सन होता है तो वो इंफ्रारेड रेस देता है, जो कि वेस्ट में जब सनसेट होता है तो वहां की एनर्जी इतनी ब्राइट और इतनी क्या बोलना चाहिए, इतनी उतनी मानी जाती है। जब उगता हुआ सूरज होती है उसकी एनर्जीज ज्यादा बेटर रहती हैं। अभी हम ये एनर्जीज को और ये डायरेक्शंस को हमको पता कैसे चलेगा कि हम हमारे घर की दिशाएं क्या हैं, ये हम की कौन सी दिशा है कि कौन सी एनर्जी अच्छी है? उसके लिए एक मैग्नेटिक कॉम्पस हम यूज करते हैं। आजकल प्ले स्टोर पे भी एक आता है, बट वो कॉम्पस जो है 5 to 10 डिग्रीज जो है डिफ्लेक्ट करता है। इट इज नॉट शोइंग एक्यूरेट नहीं है। आपको बता देगा मोटे मोटे तरीके से कि हाँ नॉर्थ दिशा यहाँ पे है या ईस्ट दिशा यहाँ पर है, नॉर्थ दिशा ही देखते हैं उसके अंदर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताता है। एग्जैक्ट के लिए आपको नॉर्मल मैग्नेटिक कॉम्पस ही बेस्ट रहता है। अभी हम जब भी कॉम्पस प्लेस करते हैं, we always see the north direction. We don't see east direction or any other direction for that matter. Why do we do that? Because north pole is fixed in any part of the earth. हम यहाँ पे रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहें, दुबई में रहें, नॉर्थ हमेशा एक ही जगह पॉइंट करेगा। नॉर्थ इज फिक्स्ड, it will never change irrespective of the geography of the earth. That's why we use the north direction. ईस्ट डायरेक्शन अगर हम बोलते हैं कि हमारा तो घर सूरज यहाँ उगता है हमारे घर से, तो समर सोलाइस्टिस में जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ में उगता है और विंटर सोलाइस्टिस में जो है सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में, तो 23 डिग्रीज का फर्क होता है। तो उससे रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका घर जो है की दिशा जो है, ड्राइंग रूम या जो भी आपका डोर है एंट्रेंस की दिशा, वो नॉर्थ में है या साउथ ईस्ट में है। इतना तो हम लोग जो है नॉर्थ दिशा से ही कॉम्पस से जो है नॉर्थ दिशा ही फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने घर का वास्तु देखेंगे, दिशाएं देखेंगे। अभी तक हम ये बात की हमने कि हम
वास्तु के माध्यम से हम क्या क्या जान पाते हैं, right? 8 दिशाएं, mainly 8 direction, 10 directions. We are not considering Akash and Patal. So basically directions and sub directions हम consider करते हैं, और साथ में 5 elements consider करते हैं. 5 elements मतलब पंच तत्व. हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति पंच तत्वों से ही बना है. पंच तत्व यानी क्या, कौन बताएगा? पंच तत्व यानी क्या, कोई बताएगा? सबको पता है 5 एलिमेंट्स क्या है? मैम जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश. फिफ्थ में यही. एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस. सबको मालूम है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से ही बना हुआ है और कुछ नहीं है. इट्स ओनली 5 एलिमेंट्स. अपने बॉडी के 5 एलिमेंट्स पता है क्या है? मालूम है किसी को? बॉडी के 5 एलिमेंट्स क्या क्या है, कहाँ पे मिलेंगे हमको? एनीबॉडी नोज? बॉडी में 5 एलिमेंट्स, ये पंच तत्व कहाँ पे पाए जाते हैं? बॉडी के अंदर. बॉडी के अंदर कौन से बॉडी पार्ट में? हाथ में, पैर में, सिर में, पेट में, कहाँ पे? मैम पूरी बॉडी में पाए जाते हैं. पूरी बॉडी में पाए जाते हैं. ओके. तो जो बोन्स हमारी हैं वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, अभी किसी को याद आया? सोल हमारी एयर को करती है. सोल. ओके, वेयर इज सोल? वेयर इज इट सिचुएटेड इन द बॉडी? Basically in both the eyes, between the both the eyes. Okay, very nice. And do you know what is the size of the soul? It's a simple spot. Okay, the size of the soul is 10,000 times smaller than the single strand of your hair. एक बाल का आप 10,000 टाइम्स कर देंगे, that is the size of your soul. Okay. जो हमारा एयर एलिमेंट होता है, that is in the heart chakra, right? In between the ribs and the heart chakra. Water element क्या हुआ? सबको पता है? Blood is the water element, right? Space element मैंने बता दिया, heart chakra. और क्या है? Water, earth, space, fire. Fire element कहाँ पर है? Fire element is the digestion. Stomach. It is the digestive system. जठराग्नि, right? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के श्लोक में कहा है, 10वें अध्याय के श्लोक में कहा है कि मैं ही जठराग्नि हूँ. I am the digestive system of your body. So the fire element in the body is the मणिपुर चक्रा, जिसको हम बोलते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे. So that is the fire element, right? आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये स्क्रीन पे मैंने ये दिखाया है कि 21 जून यानी समर सोलाइस्टिस में अगर सन यहाँ पे होता है तो ये घर के कैसे इफेक्ट करेगा, और विंटर सोलाइस्टिस में सन अगर होता है उसकी मूवमेंट ऑफ द सन क्या रहेगी. See, this is how you will get the sun rays, sun path in the sky during 21st June and 21st of December. Right, so if you have your house having windows here, doors here, so you will know where you will get the maximum sunlight. Right, just now we have discussed about 5 elements and 8 directions. With elements, north east जो है हमारा water element को represent करता है, south east जो है fire element को represent करता है, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और नॉर्थ वेस्ट जो है हम वायव्य कोण जिसको बोलते हैं वो एयर एलिमेंट है. नैऋत्य कोण बोलते हैं हम साउथ वेस्ट को, आग्नेय कोण बोलते हैं हम साउथ ईस्ट को,
और ईशान कोण बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट को. ब्रह्म स्पेस इज द सेंट्रल पोर्शन. Go to this. ये सेम इसी तरह से एक आपको बार बार हम इन्हीं डायरेक्शंस और एलिमेंट्स का ही नाम लेंगे इसके लिए. एक अब हमने बेसिक डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस हमने देख ली. अब सब डायरेक्शंस है. नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो पोर्शन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 23 डिग्रीज का डिफरेंस रहता है. अब इसके बीच में तो हम बहुत काम कर सकते हैं. 23 डिग्रीज बहुत बड़ा एरिया होता है. इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? बहुत सारा डिफरेंस है. इसको भी हमने सब डिवाइड कर दिया है. नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन हो जाएगी. राइट? Because we are going into the micro level, we will consider these sub directions also. हमें एक यहाँ टेलीफोन रखा है और यहाँ हमने अपना टीवी रखा है. It makes a lot of difference. फोन हम नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो हमें अच्छा रहेगा. आइडियली इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमको नॉर्थ वॉल पे नहीं रखना है, या क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, हमने जैसे पहले देखा था. लेकिन हम क्या सजेस्ट करते हैं अभी आजकल मॉडर्न टाइम्स में, अगर हम नॉर्थ में या ईस्ट में रखते हैं तो हम अगर देखते हैं टीवी तो वी आर फेसिंग दैट डायरेक्शन. दैट इज मोर बेनिफिशियल देन कीपिंग इट इन द साउथ या साउथ ईस्ट या फार डायरेक्शन में. सो वी रिकमेंड टू कीप योर टीवीज इन द नॉर्थ or northeast. So when you are sitting there for long period of time, you are only facing the north direction. So it's good for the better for human beings rather than being bad according to the Vastu. Just now we have spoken about Panch Mahabhutas. That is the basic 5 element theory of Vastu Shastra. Not only Vastu Shastra, of Ayurveda also, of the human body also. ये एक कंसाइज सा चार्ट है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसके अंदर सब कवर किया हुआ है. डायरेक्शंस, डीटीज, एलिमेंट्स कौन से हैं इधर, कौन से गॉड इधर रूल करते हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कौन से रूल करते हैं. इन सभी दिशाओं के एक एक प्लैनेट्स रूल करता है. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा ईशान कोण में जुपिटर, आप कभी भी देखेंगे तो जुपिटर नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगा आपको. जुपिटर की जगह है, गुरु की जगह है, गुरु तत्व रहता है. इंद्रदेव या सूर्यदेव वो ईस्ट में रहते हैं, फिक्स्ड है, सबको पता है. सनराइजेस इन द ईस्ट, एवरीबॉडी नोज. वीनस, आप जब कभी भी देखेंगे राइजिंग स्टार, रात को सबसे ब्राइटेस्ट स्टार आपको दिखेगा, वो वीनस है. दैट इज इन द साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण में. मार्स साउथ में अगर कभी रेड प्लैनेट दिखा, कभी कभी नेकेड आई से भी मुंबई में तो दिखाई देता है, रेड कलर का प्लैनेट है मार्स. आपको कभी कभी दिख भी जाएगा, क्लियर स्काई एक होगा तो रेड प्लैनेट दिखे तो वो मार्स है साउथ दिशा में. कभी वॉक करते टाइम रात को क्लियर स्काई में ढूंढना. साउथ वेस्ट राहु और केतु नैऋत्य कोण है. They are imaginary planets. They are not planets according to Vedic science. According to sun science or Western astrology, इनको यूरेनस एंड नेपट्यून मानते हैं. लेकिन इंडियन वैदिक साइंस के हिसाब से ये जो है, दे आर लूनर नोड्स, जो मून के नॉर्थ और मून के साउथ में जो नोड्स रहते हैं, मतलब इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अर्थ, उनको मानते हैं हम राहु और केतु बोलते हैं. ठीक है. ये सैटर्न वेस्ट में, वरुण देव, ये भी कभी कभी दिख जाते हैं अगर क्लियर स्काई हो और कभी डेट अनाउंस करते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, तो सैटर्न भी नेकेड आई से आपको दिख जाएगा. रॉयल ब्लू कलर का दिखाई देता है या पर्पल कलर का दिखाई देता है. वरुण देव का भी वेस्ट ही दिशा है सैटर्न की. मून नॉर्थ वेस्ट में रहता है. कभी आप सुबह 5 बजे का मून देखोगे ना, 4-5 बजे, तो आपको मून नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे मून दिख रहा है वो नॉर्थ वेस्ट दिशा है. दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, वायव्य कोण बोलते हैं इसको. यहाँ पे सेम इनकी इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ पे मेंशन की है.
we'll go to this before I tell in detail about, I've told you about the different directions and the different elements used in different directions and the deities associated and the planet associated with the different directions. Am I clear up till now? Do you have any questions? Okay, then we'll move forward. North Disha, north direction, कुबेर का स्थान है, सबने देखा, कुबेर का स्थान है। नॉर्थ दिशा बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए। ग्रीन कलर अगर आप यूज करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, मैक्सिमम ग्रीन कलर आप यहाँ यूज करें। मरकरी प्लैनेट रूल करता है नॉर्थ दिशा को, वाणी का कारक है, बिजनेस का कारक है। ये जगह जितनी नीट एंड क्लीन, खाली, लाइट वेट रहेगी उतना ही सर्वोत्तम है। वही आपकी वेल्थ एंड हैप्पीनेस का कॉर्नर है नॉर्थ दिशा। यहाँ पे जो है इट्स अ प्लेस ऑफ, you can place a Kuber Yantra here at home to have more prosperity. For financial abundance, keep a golden Kuber. अभी हम वास्तु की हमको नॉर्मली जरूरत ही क्यों पड़ती है? मैंने तो कभी अपने पेरेंट्स से सुना नहीं वास्तु के बारे में। यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में इतने बड़े बड़े घर थे सबके, और सबका मोस्टली एक ही पैटर्न था, बीच में ओपन स्पेस, किचन सबकी एक ही जगह पे, मंदिर एक फिक्स जगह पे, लोअर साइड में जो है ड्राइंग रूम है, अपर थोड़ा सा 2 स्टेप ऊपर उन्होंने बेडरूम बनाया, और मोस्टली इंटीरियर्स में जो है इसी तरह के पैटर्न से सारे घर बने हुए हैं। इंटीरियर सबका एक जैसा है, सबका एक। तब बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्यों है। तब ये शब्द, वास्तु शब्द का मुझे समझ में आया क्योंकि क्या इम्पोर्टेंस है लोग, क्योंकि बनाते ही इस तरीके से हैं इंडिविजुअल अपने हाउसेस जो हैं कि दे आर फ्री, दे नो, दे आर ऑटोमेटिकली, दे आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर वे, डूइंग इन अ वर्क इन अ पर्टिकुलर वे, कि ऑटोमेटिक एनर्जी वहाँ की ऑलरेडी इतनी अच्छी है, वो खराब होती नहीं है। वास्तु फॉर होम की जब क्या क्या इश्यूज आते हैं, अगर वास्तु में थोड़ा सा भी दोष है या डिफेक्ट है या कोई भी परेशानी है, सबसे पहले पीस ऑफ माइंड खराब होता है। कैसे? नॉर्थ में अगर फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ का भी हमने पिछले 5 स्लाइड्स में यही देखा, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, वहां पे अगर हमारी किचन आ गई तो क्या होगा? फायर एलिमेंट आ गया, पीस ऑफ माइंड खराब हो जाएगा। या हैवी पिलर्स आ गए या वॉल आ गई, ये सब चीजें इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रुक जाती हैं, नो फ्लो ऑफ मनी, जो अगर कमाया भी तो मतलब प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में खर्चा हो जाता है। बच्चों की एजुकेशन हमने देखा था जो फर्स्ट स्लाइड में, एजुकेशन और स्टडी रूम था नॉर्थ में, पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा, बच्चों की एजुकेशन इफेक्ट होगी, सेविंग तो होगी ही नहीं। लॉस ऑफ द सेक्सुअल एपेटाइट फॉर द progeny, for the pregnancy of the women, that also happens if the north is defective. कभी भी कोई इशू आता है, ladies unable to conceive for years and years, we check their north and northeast, is there a toilet, toilet and not the washroom. If there is a toilet, that everything is being flushed out, or is there a blockage, fire element, or is it heavy, what is there, फायर कुछ कलर, द एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के सिवा और कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से that the female of the house is getting affected. So this is very important, north is very important. या delay in marriage, अगर marriageable age के बच्चे हैं तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में उनको सुलाना चाहिए, तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर वहां पे ब्लॉकेज है, बंद है या कुछ भी डिफेक्ट है तो डिले इन मैरिज होगा। रेगुलर हेल्थ प्रॉब्लम, खास तौर पर जुकाम, खांसी, एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स, दिस विल हैपन। वो पता भी नहीं चलेगा, नॉर्मल उसमें कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन लेथार्जी रहेगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहेंगे, और एक टेंस, फ्रीली तो है नहीं, फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेज है, जहाँ खुला होना चाहिए वहां ब्लॉकेज है, तो ऑब्वियसली टेंस रहेगा, और ग्रोथ नहीं होगी तो लैक ऑफ मनी होगी। जब ये सब इश्यूज आते हैं किसी की लाइफ में, तो वो क्या करते हैं,
डॉक्टर के पास तो नहीं भागे। इन सब में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डॉक्टर सॉल्व कर दे, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डॉक्टर आपको कुछ भी बता दे, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले जहाँ रहते हैं, वहाँ जिस प्रेमाइसेस में रहते हैं उसका वास्तु चेक कर लीजिए, आप कैसे रह रहे हैं। ये आइडल होम, अभी जैसे कल हमने, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि हम आइडली कैसा घर रहना चाहिए। आइडली नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट, यार पूजा अभी घर। तो नेक्स्ट वीक का है ना, अभी क्या मालूम है यार कौन खेल रहा है नेक्स्ट वीक में। हरे कृष्णा, प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए माइक। थैंक यू। दोबारा से एक बार बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज वाटर एलिमेंट, ईशान कोण, यहाँ पे हम पूजा स्थान बनाएंगे, बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रख सकते हैं, पोर्च, वरांडा या खुला स्पेस रख सकते हैं। ईस्ट दिशा हमारी जहाँ सनराइज होता है जो है, वहां पे हम मेन एंट्रेंस रख सकते हैं, बाथरूम या वाटर एलिमेंट रख सकते हैं, कोई फ्रेंच विंडो रख सकते हैं जहां से सूर्य की किरणें आ सकें। जो नहीं नहीं हमारा मालूम, अग्नय कोण है, मतलब मैं देखता भी तो वहां क्या पे हम रिप्लाई करता, किचन, ओवन, मालूम ही नहीं। फ्रिज, कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान हम इधर रख सकते हैं। यहाँ पे अगर वाटर एलिमेंट आ गया फायर एलिमेंट में, तो लेडी ऑफ द हाउस विल बी मेंटली डिस्टर्ब। यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ गया तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो बार बार खराब होगा, चोरी होने का डर होगा। यहाँ पे अगर कुआं बना दिया किसी ने, साउथ ईस्ट में कुआं बना दिया, वहां पे चोरी होनी पक्की है, कोई उसको बचा नहीं सकता। तो वहां कभी भी साउथ ईस्ट दिशा में वाटर एलिमेंट नहीं आने देना है। लेडी ऑफ द हाउस की तो इल हेल्थ रहेगी। हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि बार बार सामान चोरी हो रहा है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है या कुछ भी ऐसी चीज आ रही है, मशीन मोटर रखने की जगह आपने वहां पे वेल बनाया है, वहां पे तो सामान चोरी होगा। या अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो बार बार खराब होगा। कि ये साउथ ईस्ट जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, प्रोग्रेस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग का काम करना है, कुछ भी करना है आगे, कोई भी काम को आगे बढ़ाना है, कोई रुका हुआ है, काम अटका हुआ है, साउथ ईस्ट दिशा में जाके काम करना शुरू कर दो, लैपटॉप उठाओ, वहां जाके बैठ जाओ, आपका रुका हुआ काम चलना शुरू हो जाएगा। अब आ गया साउथ की दिशा। ये हम एल्डर सन के लिए भी हम साउथ ईस्ट की दिशा रिकमेंड करते हैं देने के लिए। या यहाँ पे हम स्टोरेज भी बना सकते हैं, गेस्ट रूम तो नहीं बनाएंगे, गेस्ट रूम केवल नॉर्थ वेस्ट में रहेगा। या हैवी स्टोरेज इन द साउथ रखते हैं, या एल्डर सन को भी हम दे सकते हैं। एक सेकंड ऑप्शन होता है, क्योंकि आजकल सब बाथ अटैच वाले रूम्स रहते हैं, तो हम एक टॉयलेट या बाथरूम दे देते हैं यहाँ पे। इट इज नॉट अ गुड थिंग टू गिव अ वाटर एलिमेंट है, बट सिंस अभी आजकल के जो मॉडर्न हाउसेस हैं उसके लिए सेकंड ऑप्शन में हम भी रिकमेंड। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मास्टर बेडरूम है जहाँ पे साउथ वेस्ट दिशा में। So what do we keep? Head of the family and couple will stay here with head in the south direction and foot in the north direction. That is most important. अपनी हैवी से हैवी अलमारी जो घर की है वो यहाँ रखी जाएगी, जिसके अंदर आप अपने ट्रेजरी, प्रॉपर्टी के पेपर्स या जो भी सामान, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट मनी, डॉक्यूमेंट्स, जो भी हैवी प्रेशियस जो भी सामान है आप उसके अंदर रखेंगे, जो जिसका दरवाजा नॉर्थ की तरफ ओपन होगा और कहीं नहीं, वेस्ट की तरफ ओपन नहीं होगा। इस तरह से अलमारी को रखना है साउथ वेस्ट में कि उसका दरवाजा नॉर्थ में ओपन हो। कोई भी वहां पे अनवांटेड थिंग, क्लटर नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे अपने बेड के अंदर पुराने कपड़े रखे हैं, कांच का टूटा फूटा सामान रखा हुआ है, तो वहां पर शनि और राहु बिगड़ जाएंगे। उसके वजह से क्वेरलिंग, अननेसेसरी क्वेरल होता रहेगा, कभी भी हार्मनी नहीं रहेगी। तो अगर साउथ वेस्ट जो है वो हमारा अर्थ एलिमेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ द फैमिली जो मेल है उसकी हेल्थ का कॉर्नर है, मेल ऑफ द हाउस की हेल्थ का कॉर्नर है। उसके लिए उसका कलर्स मैं बाद में बताऊंगी। मेनली आप यहाँ पे this is the head of the house and a couple bedroom है, master शांति bedroom। से चुपचाप अकेला अब गाड़ी हम चला रहा हूँ, वेस्ट में जाएंगे, तो दोपहर के टाइम वेस्ट को मालूम है मैं डायरेक्शन आराम हमको करते बताती रहता हूँ।
मैम ये अनम्यूट आवाज मेरी तरफ से नहीं आ रही थी, सारे सारे मेरी लोग को मैंने तरफ म्यूट से। कर दिया है, सारे लोग को अच्छा, मैंने म्यूट कर दिया अभी। ओके फाइन, थैंक यू। वेस्ट दिशा जो है, नॉर्मली हम कहते हैं वेस्ट इज वेस्ट। अगर वेस्ट दिशा में अगर किसी का भी घर है, घर का दरवाजा वेस्ट दिशा में है, तो वेस्ट इज वेस्ट बोलते हैं हम। वेस्ट में नहीं रखना है, कुछ भी हो जाए। अगर है कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर वेस्ट की दिशा है तो बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े शोरूम्स, ज्वेलरी शोरूम, बड़ी कारों का शोरूम, या तो जितने भी ये बार्स होते हैं, वो कोई भी जो भी डार्क वर्क से जो रिलेटेड है, इवनिंग के बाद जो काम करते हैं, उन लोगों का अगर दरवाजा वेस्ट दिशा में है, तब तो वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे। दे आर लाइक अंधाधुन। अगर वो भी सनसेट के बाद वाला जिनका भी काम है और वेस्ट दिशा में खुलता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है उन लोगों के लिए। और अदरवाइज फॉर रेजिडेंस, वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बाय एनी मीन्स एंड वेज। बहुत ज्यादा चिंताएं हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं जिसका कोई निवारण नहीं। अब हम जाएंगे नॉर्थ वेस्ट दिशा में, जो कि एयर एलिमेंट है, और ये क्रिएटिविटी का भी, वेस्ट क्रिएटिविटी का भी कॉर्नर है। क्रिएटिविटी मतलब कोई नए आइडियाज आए, म्यूजिक है या कुछ भी, ऐसे आइडियाज बहुत आते हैं। उस जगह में बैठेंगे ना, कभी स्टेबल माइंड रहेगा नहीं। वेस्ट दिशा में कभी भी स्टेबिलिटी आएगी नहीं, स्टेबल माइंड नहीं रहेगा, स्थिरता नहीं आएगी। नॉर्थ वेस्ट सिमिलर, एयर एलिमेंट। एयर तो कभी कोई एयर को रोक सकता है क्या? तो अगर आपको लाइब्रेरी बनानी है, आपको नए नए आइडियाज चाहिए, कोई ग्रोथ चाहिए, नए, अगर पॉजिटिव सोचते हो ना, तो पॉजिटिव आइडियाज ही आइडियाज आते जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, तो उसको वहां मत बिठाना भाई, क्या करेगा पता नहीं। तो जो पॉजिटिव व्यक्ति सोचता है, लाइब्रेरी बना सकता है, स्टडी बना सकता है, वहां बहुत अच्छी तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। या अगर कमर्शियल उसमें देखेंगे, सेल्स ऑफिस रखेंगे। सेल्स ऑफिस रखोगे तो वहां जो भी सामान रखा जाएगा इमीडिएटली बिक जाएगा। नॉर्थ का इतनी बढ़िया एनर्जी होती है, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिव, उसके लिए अगर हम यूज करें तो। अब ये वाटर, दिस इज द एयर एलिमेंट। अगर यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुआं बना दिया, या ओपन है, ओपन स्पेस है, या यहाँ पे मंदिर रख दिया, या फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट्स, क्योंकि फायर के लिए एयर तो चाहिए, वो एक बारी को चल जाएगा, लेकिन वाटर नहीं चलेगा इधर नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखा तो अननेसेसरी क्वेरल्स एंड आर्गुमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे। घर के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा कोई लीगल कुछ मैटर्स हो जाएंगे। तो ये आइडल होता है अनमैरिड गर्ल्स के लिए, या गेस्ट रूम के लिए, या सेप्टिक टैंक बनाना है, वो बना सकते हैं इधर, वो चलेगा। या कोई अपने पेट्स वगैरह रखते हैं, अब जैसे गांव वगैरह में आपने अगर देखा होगा, तो किसी को मालूम होगा, तो गाय जो पालते हैं ना, हमेशा घर के बाहर नॉर्थ वेस्ट के अंदर गाय के खूंटे लगे होते हैं, एनिमल्स को रखते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखते हैं, वो आइडियल प्लेस रहती है। घर पे भी अगर रखता है कोई, तो पेट्स की जो जगह है, या पार्किंग करनी है, टू व्हीलर की अगर पार्किंग करनी है, तो हम नॉर्थ वेस्ट में करेंगे। अगर फोर व्हीलर की पार्किंग करनी है, आइडियली साउथ ईस्ट में करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मशीन है वो। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में तो कुछ बिल्कुल खाली रखना है, कोई मशीन होनी ही नहीं चाहिए। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्थ दिशा, जो कि वैल्यूएबल्स, मनी, यहाँ बालकनी हो सकती है, मेन एंट्रेंस ऑफ द डोर आइडल है यहाँ पे बिल्कुल, या लिविंग रूम, जहाँ पे सब जने गैदर होते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हार्मनी। और जो ब्रह्म स्थान है, ये हार्मनी का बॉन्डिंग के लिए ओपन स्पेस, खाली। आपने अगर पुराने घर केरला में तो अभी भी हैं, राजस्थान में भी, जयपुर में भी अभी बिल्कुल बहुत सारी हवेलियां वास्तु अनुसार हैं, तो सेंटर ऑफ द पोर्च हमेशा खाली रहता है, तुलसी का पौधा लगा रहता है, आपने मूवीज में देखा होगा, अदरवाइज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डिंग का कॉर्नर है, ब्रह्म स्थान है। मैंने शुरू में बताया था, एक वास्तु पुरुष की इमेज बनाई थी, तो उसका स्टमक का पोर्शन है ये, वास्तु पुरुष का स्टमक है। तो स्टमक जो है बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर यहाँ पे पोल्स, पिलर, वॉल्स, या कोई भी है हैवी एलिमेंट या कुछ भी है, तो यहाँ पर जो है हार्मनी तो नहीं रहेगी, और जो प्लान किया है वो फलेगा नहीं। प्लान्स बहुत बनेंगे, बहुत प्लान्स बनेंगे, लेकिन वो फलित नहीं होंगे। हार्ट, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स
जो भी स्टमक एंड हार्ट रिलेटेड इश्यूज जितने भी आजकल लोगों को हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, वो फ्लैट्स में रहते हैं, किसी का भी भ्रम स्थान खाली नहीं है, सबके पोल्स पिलर्स बिल्डिंग के कॉलम्स बने हुए हैं, सबका भ्रम स्थान हैवी है, इसीलिए आजकल जो इशू हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा, जो ये जो टॉयलेट्स बाथरूम्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, किचन साउथ ईस्ट में किसी की नहीं है, ये सब वजहें हैं जो हेल्थ इश्यूज लेकर आती हैं। अननेसेसरी हेडेक होगा, मतलब अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होंगे, तो इन सब एलिमेंट्स के डिसबैलेंस की वजह से होता है। ये मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया था, ये एक ब्लॉक उसमें दे रखा है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वास्तु टिप फॉर होम्स, अगेन एंट्रेंस एंट्रेंस एंट्रेंस, 3 जगह एंट्रेंस अच्छी रहती है, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसके अलग अलग ऑप्शन है। एंट्रेंस हम ये 3 जगह अच्छी रहती है। किचन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ है, सेकंड यहाँ सेकंड ऑप्शन रखते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑलवेज आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए। मैं यहाँ पे ज्यादा जो है उसके हर एक, मतलब हम तो डिटेल में जब सिखाते हैं, हमने जो सीखा है आगे भी जो सिखाते हैं, एक एक जैसे 9 खाने हैं, हर एक जगह का बताते हैं। अगर यहाँ होगी किचन तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या चीज प्रॉब्लम आएंगी, अगर यहाँ होगी तो क्या। यहाँ पे मैं आपको केवल आइडियल पोजीशन ही बता रही हूँ कि यहाँ होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं एनर्जीज। सेम अगेन मैंने जो अभी आपको बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने सब डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली रूम्स का अलोकेशन दिखाया है। सब डायरेक्शंस, मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर होना चाहिए। न्यूली मैरिड कपल है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रह सकता है, लेकिन अगर वो अर्निंग मेंबर है या हेड ऑफ द हाउस है तो उसको साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम में ही रहना होगा। नई नई शादी हुई है साउथ में रह सकता है, नई नई शादी हुई यहाँ रह सकता है, बच्चे हैं एल्डर सन है साउथ में रह सकता है। अब ये किचन के जो 2 साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, यहाँ पे आप किचन भी बना सकते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट पोर्शन आ रहा है तो हम इधर जो है साउथ ईस्ट अग्नेय कोण में आएगा, तो हम किचन का अपना गैस स्टोव रख सकते हैं, या इसको हम बेडरूम भी बना सकते हैं। यहाँ किचन बनाएंगे ऑफिस, ऑफिस इसीलिए क्योंकि जितने भी ऑपरेशन, मार्केटिंग या कोई भी नई चीज को करना है, प्रोडक्शन का काम जो है वो साउथ ईस्ट दिशा में होता है, बेस्ट रहता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। मूवमेंट अगर कोई चीज करानी है तो साउथ ईस्ट दिशा में आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर से ये 3 पोर्शन जो है ईस्ट को डोनेट कर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वेरियस एक्टिविटीज इन पोर्शंस में आप करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। अब जाते हैं यहाँ पे कमर्शियल स्पेस में। मैं आपको वैसे साथ के साथ बताया भी है, अब एक प्रॉपर आप चार्ट के माध्यम से देखेंगे। कोई भी हम कमर्शियल स्पेस में, मान लीजिए ऑफिस में जा रहे हैं या मॉल में जा रहे हैं या किसी भी शॉप में जा रहे हैं, तो हमारा कैसा वास्तु होना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का। नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, दरवाजे एंट्रेंस हमेशा यही रहेगी। जो नॉर्थ में एंट्री है, रिसेप्शन नॉर्थ में रहना चाहिए, विजिटर्स जितने भी हैं वो नॉर्थ में, जो जूनियर स्टाफ है वो नॉर्थ दिशा में बैठेगा। नॉर्थ ईस्ट कोई पेंट्री नहीं चाहिए, कोई अग्नि का सामान नहीं चाहिए। यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं चलेगा, बाथरूम केवल पानी का माध्यम, पीने का पानी वो रख सकते हैं। रिसेप्शन भी अच्छा है, यहाँ पे पूजा घर बनाना सो बेस्ट है। और कैशियर, जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी रिलेटेड वर्क है वो यहाँ बैठ के करेंगे तो बेस्ट है। उसके बाद ईस्ट की दिशा, यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर की एंट्री करनी है, कोई भी जूनियर स्टाफ है वो यहाँ बैठ सकता है। साउथ ईस्ट की दिशा में अकाउंट्स डिपार्टमेंट या कंप्यूटर रूम या कोई इंजीनियरिंग सेक्शन या पैंट्री या किचन, वो हम साउथ ईस्ट की दिशा में रख सकते हैं। जो डायरेक्टर है, हाँ, वो या मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, वो साउथ में बैठेगा। और जो मालिक है सीईओ है, वो साउथ वेस्ट में बैठेगा, जो मालिक है। जो उसका दूसरा डायरेक्टर है,
या उसका सन है या कोई पार्टनर है, तो वो वेस्ट में बैठ सकता है, सेकंड ऑप्शन, वो भी सीनियर मोस्ट वाला बैठ सकता है। फील्ड स्टाफ जिसका सेल्स का काम है, जिसको बाहर बार बार आना जाना है, वो जो है फील्ड स्टाफ विजिटर्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे। अगर कोई शेयर्स घर पे बिक नहीं रहे, आप शेयर्स बेचना चाहते हो, नॉर्थ वेस्ट दिशा में वो फाइल रख देना, 1 महीने में बिक जाएंगे। अगर कोई सामान सेल्स का, दुकान में कोई ऐसा है कि छोटे मतलब क्लोथ्स है या कोई भी जो भी आपकी शॉप में कोई सामान बिक नहीं रहा, थोड़े टाइम के लिए नॉर्थ वेस्ट की दिशा में उस प्रोडक्ट को रख दीजिए, जल्दी वो बिक जाएंगे। सेम ऐसे ज्वेलरी शॉप्स के अंदर जो चांदी का सामान होता है या मोती का सामान होता है, वो हम नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखवाते हैं। अब ज्वेलरी की हम जब बात करते हैं, ज्वेलरी स्टोर्स में कोई भी मूंगा या गोल्ड या बड़े नेकलेसेस होते हैं, वो मूंगा जो है हम साउथ दिशा में रखवाते हैं, या तो बड़े बड़े जो हार, जो मंगलसूत्र जो भी रहते हैं, हैवी आइटम्स, वो हम साउथ दिशा में रखवाते हैं। कोई भी आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जो शॉर्ट उसमें बिकता रहे, वो छोटा सामान, मीडियम सामान, बैंगल्स, ये सब, तो ऐसे वेरियस ज्वेलरी के वास्तु को हम इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैंने एक हिंदी में मैंने भेजा, क्योंकि काफी मेरे को लोगों ने पूछा आप कौन सी भाषा में सिखाओगे, मैंने कहा मैं बायलिंगुअल हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों। आप चाहे स्पेनिश में पूछोगे तो मैं वो भी आपको आंसर दे सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने बीच में हिंदी के भी ये डाल दिए हैं स्लाइड्स। मतलब वही है, ईशान कौन, ईशान मैं बीच में बोल भी रही हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। नॉर्थ ईस्ट ईशान, पूर्व आग्नेय, वेस्ट पश्चिम, नैऋत्य साउथ वेस्ट पश्चिम, और ये वायव्य नॉर्थ वेस्ट। सो ये रिक्त स्थान मतलब ब्रह्म स्थान। सेम प्रिंसिपल्स, बार बार कोई प्रिंसिपल्स रिपीट होंगे। अभी मैंने जो आपको बताया, फैक्ट्री या इंडस्ट्री का वास्तु हम कैसे करेंगे, कि क्या होना चाहिए उसकी नॉर्थ दिशा में स्टाफ, ये नॉर्थ वेस्ट में रहेगा स्टाफ क्वार्टर्स, टॉयलेट भी नॉर्थ वेस्ट में रहेगा, आउट हाउस वो भी नॉर्थ वेस्ट में रहेगा, और फिनिश्ड गुड जो बाहर जाने वाला है वो भी नॉर्थ वेस्ट में रहेगा, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर रहेगा, बेसमेंट रह सकती है या पूजा रूम रह सकता है। सिमिलरली फॉर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कोई भी फर्नेस, बॉयलर, ओवन, जनरेटर, चिमनी, बर्नर, पैंट्री या किचन, कोई भी ऐसा हीट एलिमेंट वाला चीज है, वो हमारी साउथ ईस्ट दिशा में हम फिक्स करेंगे। बड़े बड़े हैवी बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, वो यहाँ फिक्स होंगे। मालिक जो ओनर ऑफ द हाउस, ओनर ऑफ द इंडस्ट्री है, वो हमेशा साउथ वेस्ट में रहेगा, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहेगा। स्टेयरकेस यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि स्टेयरकेस जो होती है वो हैवी कंक्रीट से बनी होती है। हैवी कंक्रीट मतलब वेट बढ़ता है उस जगह का, तो हम स्टेयरकेस जब भी बनाएंगे तो वेस्ट या साउथ वेस्ट की दिशा में ही बनाएंगे, चाहे वो घर हो, चाहे कमर्शियल प्लेस हो, चाहे रेजिडेंशियल स्पेस हो, हमेशा स्टेयरकेस जो है वो साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ में बनेगी। अब हम पानी का सोर्स की बात करते हैं। पानी हमने बोला नॉर्थ ईस्ट दिशा है पानी का सोर्स, लेकिन वहाँ पानी जो हम रखेंगे वो अंडरग्राउंड वाटर, पॉन्ड या कुआं नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। जो भी ओवरहेड टैंक्स हैं, जो बिल्डिंग्स के ऊपर ओवरहेड टैंक्स बने रहते हैं, वो हमेशा हम साउथ वेस्ट दिशा में रखेंगे। इधर हम एलिमेंट नहीं देखेंगे, इधर हम वेट एलोकेशन देखेंगे कि हम कितना हैवी कर सकते हैं अपनी साउथ वेस्ट दिशा को। हैवी रखेंगे, या हैवी मशीनरी या हैवी अलमारी वो रखी जाएगी। अभी वास्तु हमने इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री का एक देखा, अब एक ऑफिस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी जो चीज बन चुकी है ऑलरेडी, हम उसको स्ट्रक्चरली डिमोलिश नहीं कर सकते, अब ऑलरेडी है हमारे पास, तो अभी हम क्या करें? अब तो वास्तु ऑलरेडी है, हमने ऐसे खरीद लिया, इतने साल से चल रहा है, अभी कैसे करेंगे उसको? तो हम क्या करते हैं, वी गिव कि कलर चेंज कर सकते हैं। हमका वॉल जो कलर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा ह्यूमन माइंड पे असर पड़ता है, राइट? साइकोलॉजी बताती है कि ह्यूमन माइंड पे कलर्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो हम जो है
वास्तु के अकॉर्डिंग उस वॉल, उस स्पेस का जहाँ डिफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कलर दे देते हैं। कई दफा गलत कलर के माध्यम से ही डिफेक्ट आ जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स। Here I have shown according to the colors, वास्तु जोन एंड कलर्स। जैसे कि मैंने बार बार बोला, ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी का कलर है, नॉर्थ का कलर है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो गुरु का स्थान है वो पीले रंग का होता है, येलो, जुपिटर येलो कलर का है प्लैनेट। ऑरेंज कलर सन, सन का ऑरेंज कलर है, डार्क ऑरेंज कलर। साउथ ईस्ट फायर का कलर जो होता है। नाउ साउथ ईस्ट से हम साउथ में जाते हैं तो रेड कलर, मंगल हमारा रेड कलर का होता है। टुवर्ड्स विल गो टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, हम यहाँ पे ब्राउन कलर, बादामी कलर भी यूज कर सकते हैं, वॉयलेट कलर भी यूज कर सकते हैं। एज वी गो टुवर्ड्स द वेस्ट, यहाँ पे हम वॉयलेट, डार्क रेडिश, वॉयलेट, ब्राउन, बादामी ये कलर्स भी यूज कर सकते हैं। एंड वी गो टुवर्ड्स ब्लू, रॉयल ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसे कलर्स में जा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हम ग्रे, लाइट ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, या व्हाइट कलर भी यूज करते हैं। बेस्ट इज व्हाइट इन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑल्सो। टिंज ऑफ व्हाइट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि वो शुक्र का कलर है व्हाइट, इसलिए हम लाइट यूज कर सकते हैं। अब ये होता क्या इन कलर्स यूज करने का, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? हर एक कलर का एक एक सिग्निफिकेंस है। अभी हमने जाना इससे हमें ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ग्रीन कलर से जो है हमको हार्मनी, लव, बैलेंस, कम्युनिकेशन या सोशल, नेचर पूरा ग्रीन है, इट्स ग्रीनरी, नेचर ही है सब जगह। एक्सेप्ट, हमें सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है अगर हम अपने नॉर्थ दिशा में ग्रीन कलर रखते हैं। मरकरी इससे अच्छा होता है, हमारी कम्युनिकेशन का जो स्किल्स हैं बेटर होती हैं, कम्युनिकेशन और बिजनेस, कम्युनिकेशन से ही तो बिजनेस करते हैं हम। तो ग्रीन कलर जो है प्रॉस्पेरिटी का, आपने देखा होगा ज्यादातर फिल्म स्टार्स अब जिनका बोलने का काम है, सिंगर्स, ग्रीन कलर के एमरल्ड्स पहनते हैं अपनी उंगली में। ग्रीन एमरल्ड, एमरल्ड होता है फेम के लिए, फेम के लिए या प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन के लिए। धन का कारक है ना, कुबेर का स्थान है ग्रीन कलर। ब्लू और इंडिगो कलर हम यूज करते हैं वाटर एलिमेंट के लिए। इट इंक्रीजेस द कामनेस, पीस, लव, ऑनेस्टी। कोई भी मेडिटेशन करनी है या पढ़ाई करनी है, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी का जो भी काम है नॉर्थ ईस्ट दिशा में करेंगे, कूल काम माइंड से करेंगे। वाटर एलिमेंट है, लाइट ब्लू कलर है, इनर पीस मिलता है, इमोशनल डेप्थ एंड डिवोशन आता है। एंड सिमिलरली ये इनके इंपॉर्टेंस दे रखी है। ऑरेंज कलर कैसे स्टिमुलेशन मिलती है, क्रिएटिविटी जागृत होती है, इसे ऑप्टिमिज्म आता है, इमोशनल एक्सप्रेशन है। इट इज ऑल्सो फॉर, ऑरेंज कलर इज फॉर सेक्सुअलिटी ऑल्सो। येलो कलर, इट इंक्रीजेस द ह्यूमर, इट्स अ हैप्पीनेस कलर। येलो कलर को हैप्पीनेस कलर बोलते हैं। आप कभी डाउन अगर मूड हो ना, येलो कलर, आप बच्चों को येलो कलर की ड्रेस पहन लो, या जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके टेबल के सामने येलो कलर का छोटा सा एक चार्ट पेपर लगा दो, उनका फोकस बेटर हो जाएगा पढ़ने में, जो है ध्यान, उसका रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा अच्छा रहता है येलो कलर से। हैप्पीनेस का कलर है वो, बहुत लॉजिक एंड क्रिएटिविटी का कलर है। अभी ये एक चार्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आइडियल कलर फॉर ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, बार बार बताया, नॉर्थ में ग्रीन कलर, नॉर्थ ईस्ट येलो, गुरु का कलर है येलो, ईस्ट में व्हाइट बहुत अच्छा होता है या ऑरेंज बहुत अच्छा होता है। साउथ ईस्ट के अंदर इधर ग्रे है, ग्रे तो इधर होना चाहिए। इट इज रेड कलर अच्छा है इधर के लिए, डार्क ऑरेंज अच्छा है। साउथ के लिए रेड, मंगल, मंगल का कलर होता है रेड, मंगल मूर्ति। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बादामी कलर, धुएं का जैसे कलर होता है ना, डार्क ग्रेश कलर या पर्पल कलर, वो होता है साउथ वेस्ट। वेस्ट का कलर होता है लाइट ब्लू, या और नॉर्थ वेस्ट का कलर है व्हाइट, व्हाइट मैंने बताया था, या लाइट ब्लू भी या लाइट ग्रीन भी चलेगा। अब ये तब आते हैं अगर आपकी प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं है, या रूम नहीं है। मान लीजिए आपने मशीनरी कहीं और रखी हुई है, मशीनरीज आपने साउथ ईस्ट में नहीं रखी, तो आप साउथ ईस्ट में लाल रंग का कलर कर दीजिए, राइट। या ईस्ट आपका जो है
वहां पे आपका जो होना चाहिए वो नहीं है, तो येलो कलर का कलर कर दीजिए, तो वहां की एनर्जी एनहांस हो जाएगी। सिमिलरली ये कलर मैप मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये डिटेल में मैंने आपको एक चार्ट बनाया है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हर एक सब जोन के क्या आइडियल कलर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे साउथ और साउथ वेस्ट में हमने येलो लिया, क्यों लिया? फेंग शुई के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट में येलो भी दे सकते हैं, बट लेमन येलो, लाइट येलो, डार्क येलो नहीं। यहाँ पे हम दे सकते हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये ऑफ वाइट क्रीम, ये फेंग शुई के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज आता है। अभी तक हमने कलर्स के माध्यम से देखा अपने वास्तु को हम कैसे चेंजेस और एनहांस कर सकते हैं एनर्जी। अब हम कनेक्शन देखेंगे वास्तु और आयुर्वेद का, राइट। वास्तु किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो होती है। ड्वेलिंग्स किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स हैं, तभी तो उनकी ड्वेलिंग्स हैं। तो उनकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी, तभी तो वो अपने घर को अच्छा सा प्रॉस्पर कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। अगर किसी का वाटर एलिमेंट में डिस्टरबेंस है बॉडी में, वाटर एलिमेंट में, तो उसको किडनी और ब्लैडर की इश्यूज हो सकते हैं। स्टोन कैसे बनते हैं? पानी की जो कम पानी पीते हैं उनको किडनी में स्टोन बन जाते हैं। इसीलिए अपना वाटर एलिमेंट बॉडी का बैलेंस रखें। लीवर या गॉल ब्लैडर, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है या जिसको वात की इश्यूज हैं, उसका लीवर या गॉल ब्लैडर में इश्यूज रहेंगे। लिवर तो आजकल जो है सबको ही क्या बोलते हैं, लिवर सबके हार्मोनल, कौन सा, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट, सब लोग का वो लेते हैं ना, डायबिटीज, इट्स फॉर थ्रोट चक्रा, सबका थायराइड से जो भी रिलेटेड चीज है, या लिवर से, थायराइड लिवर से रिलेटेड है ना। लिवर, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है उसका लिवर एंड गॉल ब्लैडर, एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। हार्ट चक्र, गुस्सा आता है मतलब दिल उसका दुखी है, दिल दुखी है तो गॉल गुस्सा आएगा, लिवर खराब होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे। नेक्स्ट इज हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। स्टमक एंड स्प्लीन, अर्थ एलिमेंट, ड्राई खाना खाते हैं, थोड़ा सा तरल पदार्थ नहीं लेते हैं, स्टमक एंड स्प्लीन में डिस्टर्ब होगा। फाइबर ज्यादा लेना है, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, लंग स्पेस, अभी तो सबने 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं लंग्स, भैया स्पेस अपना, डीप ब्रीथिंग, बेस्ट हवा पानी सही रखने का, सीधी सीधी भाषा में। एक छोटा सा चार्ट है जिसमें डिटेल्स में दिया हुआ है कि हमारे वास्तु और आयुर्वेदा के अनुसार हमें नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर हमारी डिस्टर्ब रहेगी तो कफ की इश्यूज आ सकते हैं, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, ओबेसिटी, थ्रोट, ये सब इश्यूज आ सकते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा या वाटर एलिमेंट के माध्यम से अगर कुछ भी इफेक्ट हुआ तो। ये चार्ट जो है ऐसे ही ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और सेंटर। अगर सेंटर हैवी है किसी भी घर का, मेरा मतलब है आजकल जो मॉडर्न हाउसेस हैं सबका सेंटर, किसी का छत खुली नहीं है बीच में से, सबके हैवी है। इमोशनल प्रॉब्लम्स रहेगी, ब्रोंकाइटिस, हार्ट या हेडेक। तो अक्सर मेरे पास लोग पूछते हैं कि मेरा हेडेक नहीं जा रहा है या 5 साल हो गए शादी को, इश्यूज नहीं हो रहा है, कितना इलाज कराया, तो कहाँ प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले अपनी बॉन्डिंग चेक करने का, ब्रह्म स्थान चेक करो, बॉन्डिंग कैसी है सबके साथ आपकी। उसके बाद देखने का कि रिलेशनशिप कैसा है, फिर आपका पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, किचन कहाँ पर है, ज्यादा लड़ाई होती है घर पे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं, कहीं नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, वेस्ट में तो नहीं है, चिंता ज्यादा करते हो, स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, बहुत प्रेस्पेरिटी कर रहे हो, धन अच्छा आ रहा है, सब कुछ खुला है, सब अच्छा है, नॉर्थ बहुत अच्छा होगा उस व्यक्ति का, बिजनेस में एकदम फ्लरिश कर रहा है। कोई भी जना ईस्ट, अगर विद्या माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो ईस्ट बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों को हमेशा ईस्ट फेसिंग करके ही पढ़ाई करनी चाहिए,
माँ सरस्वती का, नारायण सूर्य नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। ये एक शॉर्ट चार्ट है जिसके अंदर सब कुछ कंसाइज आपको छोटे तरीके से पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे अभी हम देखेंगे प्लांट्स एंड ट्रीज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस। अब एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम बड़े बड़े पेड़, केले का पेड़, मैंगो का पेड़ या कोई भी पीपल, बरगद, जो भी पेड़ है, अगर हम नॉर्थ में या ईस्ट दिशा में जहाँ से सूर्य को आना है हमारे घर में वो ब्लॉक करेंगे तो कैसे चलेगा? तो उससे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पेड़ों को जो है, जो बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट में लगाना है हमको। जो छोटे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, स्मॉल ट्रीज हैं, तुलसी है, पुदीना या जो भी छोटे प्लांट्स हैं, आंवला, बैम्बू, तुलसी, लोटस, वाटर, वो सब हमको नॉर्थ में लगाने हैं। मनी प्लांट लगा सकते हैं हम यहाँ पे, बैम्बू ट्रीज लगा सकते हैं। पीपल का पेड़ नहीं लगाना है इधर क्योंकि वो सारी हमारी एनर्जी ब्लॉक करेगा। यहाँ पे हम फ्रूट्स लगा सकते हैं साउथ ईस्ट दिशा में, अनार, एप्पल। कोई भी थॉर्नी प्लांट नहीं रखना है घर में। अगर बहुत ज्यादा शौक है थॉर्नी प्लांट लगाने का या बेल लगा सकते हो। ओनली रोज इज अलाउड या एलोवेरा इज अलाउड एज अ थॉर्नी प्लांट, दैट टू वेस्ट दिशा में आप रख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स। अभी एक छोटा सा जस्ट एक जिस्ट के लिए कि हम अलग अलग रत्न जो हैं, अलग अलग रत्न, अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग दिशाओं के लिए कौन से फेवरेबल रहते हैं। किसी व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी चार्ट या किसी व्यक्ति को की कोई इशू है, मान लीजिए उसको बिजनेस में ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, रुका हुआ है, काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हम बिजनेस का कॉर्नर कौन सा है, कम्युनिकेशन बिजनेस का है, नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा को हमें एनहांस करना है तो हम क्रीम कलर है वहां का, तो हम एमरल्ड रिकमेंड करते हैं। किसी को ब्लड रिलेटेड इशू है या घर पे भाई के साथ नहीं बनती या स्टेबिलिटी नहीं है, इतना काम करता है लेकिन अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, तो हम कोरल या रूबी रिकमेंड करते हैं। या सूर्य नारायण का अकॉर्डिंगली वी रिकमेंड दीज स्टोन। इन स्टोन्स की एनर्जी से उनकी जो खुद की, क्योंकि उस समय जब व्यक्ति गुजर रहा होता है ना उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो फाइट कर सके, टू हेल्प दैट दीज क्रिस्टल्स आर वेरी हेल्पफुल। ये क्रिस्टल्स क्या है, ये जेमस्टोन्स क्या हैं, ये मिनरल्स हैं अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब वो जमीन के अंदर रहते हैं विद प्रेशर एंड विद हीट दे बिकम सॉलिड एंड इनमें एनर्जी के एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिफरेंट कलर आ जाता है इनके अंदर। सो इनकी जो इतनी एनर्जी रहती है वो छोटे से इसकी भी जो है 3 से 4 फीट तक इसकी पॉजिटिव एनर्जी रेज को स्प्रेड करता है। ये एक कंसाइज चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अभी तक का जो हमने किया है ये सबका सार है, हर दिशा का ये सार है। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी। अभी तक हमने जो सीखा है उसका थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये एंट्रेंस ऑफ द होम है, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। वॉल एंटर करता ही कुछ ना कुछ अपने गुरु की, गणेश जी की या जिसको भी आप मानते हैं उनका सिंबल या कोई फोटो, वेलकम साइन जरूर होना चाहिए। ये हमारा जो लिविंग रूम होता है, गैदरिंग प्लेस होती है, पूरा परिवार वहां बैठता है, दिन में कम से कम एक बार तो बैठता है, ब्रेकफास्ट और डिनर पे तो बैठता ही है। तो वो सबसे ओपन, डोर्स विंडोज ओपन होनी चाहिए उस जगह की, बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए और वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, लाइट अच्छा रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन सी दिशाएं बेस्ट हैं एंट्रेंस के लिए। बेस्ट इज नॉर्थ ईस्ट की दिशा, सेकंड बेस्ट इज नॉर्थ डायरेक्शन, थर्ड इज ईस्ट, फोर्थ इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, एंड लास्ट इज
वेस्ट की दिशा, वो भी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये आइडियल रहती है अपने घर के एंट्रेंस के लिए। ये लिविंग रूम मैंने आपको बताया ओपन रहना चाहिए, टीवी अपना नॉर्थ या ईस्ट में रखें ताकि हम लोग वहीं फेस करें। ये कलर्स हैं जो ये नॉर्थ ईस्ट का कलर है, येलो कलर या क्रीम कलर, लाइट ब्लू या ग्रीन कलर, बहुत हार्मनी है, देख के लग रहा है कितना कूल एंड काम। सन रेज आ रही हैं इस रूम में, कितना अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है। येलो एंड व्हाइट कलर, ये एक बोहेमियन स्टाइल का ड्राइंग रूम है, जो सिंगल रहते हैं, कपल रहते हैं, वो इस तरह से कलरफुल प्लांट्स रख सकते हैं। अब इस रूम में देखिए, लिविंग रूम में आपको कुछ अलग लग रहा है क्या, कुछ विचित्र लग रहा है क्या? इस ड्राइंग रूम सब कुछ है, इसके अंदर टीवी है, फोटोग्राफ्स हैं, सोफा है, बट सी द कलर ऑफ वॉल्स, इट्स सो डल, इट्स मेकिंग इट सो डल, ग्रे कलर, इतना डार्क लग रहा है, कहीं से आपको मतलब स्माइल करने का मन नहीं करेगा ऐसी जगह पे बैठेंगे तो कलर्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सी, इसमें और इसमें कुछ अंतर है, बहुत अंतर है, मूड ही चेंज हो जाएगा। अब हम पूजा घर वास्तु के अनुसार कैसा है हमारा पूजा घर। आइडल पोजीशन ऑफ पूजा घर इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। ये साउथ इंडियन तरीके से मंदिर बनाए हैं। अब जाएंगे हम किचन की ओर। किचन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर होम, अन्न ब्रह्म जिसको बोलते हैं, सब कुछ, फूड इज सोल, फूड इज व्हाट वी आर। अब यहाँ पर ये अगर साउथ ईस्ट है तो ये जो हमारा कुकिंग गैस है वो हमारा साउथ ईस्ट में आना चाहिए, ये ईस्ट में नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट एक ही लाइन में ना हो, मेक इट एल और कीप इट फार अवे। अभी साउथ ईस्ट दिशा में अगर किचन नहीं है तो क्या करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग कोई भी होली फायर की फोटो लगा सकते हैं। किसी ने दिया उठा रखा है, कोई भी पवित्र अग्नि की हम फोटो एज अ सिंबल लगा सकते हैं। खाना तो बना लिया, खाएंगे कहाँ पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के। अभी डाइनिंग टेबल कहाँ रखनी चाहिए, आइडियल प्लेस, डाइनिंग टेबल की आइडियल प्लेस है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में रखनी चाहिए, क्योंकि फटाफट खाना खत्म हो जाएगा उधर। कभी भी साउथ वेस्ट में बैठ के खाना नहीं खाना है आपको। These are the options। जो डाइनिंग टेबल है हमारी वुडन रहनी चाहिए, कांच की या पत्थर की अवॉइड करें। स्टडी रूम, नॉर्थ इज द बेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टडीज। साउथ ईस्ट ओके, क्योंकि बहुत मूवमेंट का है, पढ़ने के लिए तो स्थिरता चाहिए, शांत मन चाहिए, शांत मन केवल नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ में ही मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो गुड बिकॉज यहाँ पे आइडियाज बहुत आएंगे, क्योंकि माइंड जो है मूवमेंट में रहेगा, हमेशा स्थिर होगा ही नहीं, यहाँ पे स्थिरता मिलेगी ही नहीं। जो भी यहाँ सोएगा वो विदेश जाने वाला अगर होगा ना, किसी का एंट्रेंस अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है तो बाहर ही रहेगा, घर से विदेश में ही रहेगा, स्थिर रहने वाला नहीं है। साउथ वेस्ट कंप्लीटली अवॉइड करें। एक स्टडी टेबल है, एक लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी हम नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल आइडियल प्लेस है लाइब्रेरी बनाने के लिए। अपना सामान नॉर्थ वेस्ट में आप अरेंज करें, वेस्ट में बुक्स रखें, हैवी हो जाएगा वो पोर्शन, और नॉर्थ वेस्ट में अपना टेबल रख के आप वहाँ पढ़ाई करें। अब ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम इज फॉर द हेड ऑफ द फैमिली। अगर मल्टी स्टोरी हाउस है तो ऊपर का फ्लोर लेना चाहिए और टॉप कॉर्नर लेना चाहिए। टीवी, कोई भी कांच, मिरर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। कोई भी भगवान की फोटो इस तरह कोई भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी हैवी आइटम, हैवी फर्नीचर शुड बी केप्ट इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कॉर्नर। सो दिस इज द आइडल place for the master bedroom, south of southwest. Colors should be pleasing,
Ideal color for the bedroom. It should be pink, red and purple. Ideal colors. Lemon रख सकते हैं एक फेंग शुई के हिसाब से. Blue is also good. Pink is the best. Pink will create an harmony between the couple. Overhead tank रख सकते हैं हम साउथ वेस्ट में हेवीनेस के लिए. एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी लीकेज नहीं रहे आपके टैप्स में. अगर नल के ऊपर का पोर्शन अगर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब घर का राहु खराब है. अगर पाइपलाइन चोक्ड हो रही है बारी बारी, मतलब केतु खराब है, मतलब साउथ वेस्ट आप अपना चेक करें. कभी भी लीकेज होती है इसका मतलब पानी टपकता है, ठीक से बंद नहीं किया है वॉश बेसिन का नल. वाटर लीकेज मीन्स मनी लीकेज. इमोशंस बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आती है. अभी साउथ वेस्ट में हम भगवान की फोटो नहीं लगाएंगे, तो किसकी लगाएंगे? एक हैप्पी कपल की फोटो लगा सकते हैं, या लव बर्ड्स लगा सकते हैं वेस्ट दिशा में, या मनी की बिल्डिंग्स बना सकते हैं. मनी की फोटो अगर लगाएंगे तो आप मनी को भी अट्रैक्ट करेंगे. साउथ वेस्ट में हमेशा कोई ऐसी फोटो लगाएं, बड़ी बिल्डिंग की फोटो लगाएं या मनी रिलेटेड फोटो लगाएं. वो भी स्टेबल होगी आपकी लाइफ में. इस तरह की फोटोज भी आप सच के नोट भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई ले ना जाए. टॉयलेट्स एंड बाथरूम आइडियली दे शुड बी इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. अभी फ्लैट्स में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. गांव वगैरह में तो रूम से घर से बाहर ही हुआ करते थे, वो बेस्ट होता था. अभी जो फ्लैट्स हैं तो अगर हो सके तो नॉर्थ वेस्ट में करें, अगर नहीं है तो फिर उपाय कीजिए. मिरर्स, just consider northwest is the ideal direction. For taking bath, northeast is okay, but not for using the lavatory. For the lavatory, you should use the northwest of the direction, because वायव्य कौन है वो, वहाँ पे सेप्टिक टैंक वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में ही ठीक है, उचित रहता है. गेस्ट रूम हमेशा नॉर्थ वेस्ट में बनना चाहिए. हम नहीं चाहते कोई भी गेस्ट आके टिक जाए और महीनों तक टिका रहे. नोबडी वांट्स, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास. तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी अगर मूवमेंट रहे, 2-3 दिन के लिए आए, मिले हफ्ते भर और फिर बाय बाय. तो नॉर्थ वेस्ट इज द आइडियल प्लेस फॉर गेस्ट रूम. बच्चों का, गर्ल्स का कौन सा रूम होना चाहिए या बॉयज का कौन सा होना चाहिए? एक छोटी सी स्लाइड है. Girls should always stay in the northwest room. It is best for them. For boys, it's east या elder son है तो south का दे सकते हैं, excellent रहता है. west का. Avoid southwest for children. बिल्कुल भी नहीं. मिरर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मिरर होता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, मतलब महालक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है. तो इन सब का काम बेडरूम में नहीं होना चाहिए. अगर बेडरूम में मिरर है और उसकी इमेज आप सोते हुए व्यक्ति के ऊपर पड़ रही है, तो वो व्यक्ति का वो अंग जो शीशे में पड़ रहा है वो थोड़े टाइम के बाद में दुखने लग जाएगा और वो ठीक नहीं होता है. तो कभी भी मिरर है तो उसको आप ढक के रखें सोते टाइम. कम से कम आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है कि कोई भी रिफ्लेक्शन उस मिरर पे ना पड़े. मिरर प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं. कोई एनर्जी को हमको रिफ्लेक्ट करना है हम तब भी इसको यूज करते हैं, और किसी चीज को नेगेट करना है तब भी हम यूज करते हैं, और एनहांस करना है तब भी यूज करते हैं. देखिए अभी इसके अंदर भी मिरर बना हुआ है यहाँ पे, which is not a very good idea to keep a mirror like this. सामने मिरर डबल, मतलब इमेज डबल होगी, हैवी हो गया वो पोर्शन. कोई भी चीज आपने बनाई तो एक प्लेसमेंट ऑफ द मिरर, ग्रीन कलर में जो भी प्लेसमेंट्स हैं मिरर के लिए बेस्ट हैं. देखिए अभी ये इसमें इट्स नॉट अ गुड थिंग. नाउ वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद दिस. आज का पूरा जितना भी कंसाइज में मैंने बताया आपको, वास्तु के बहुत ही छोटे छोटे बट वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स शेयर किए मैंने आज आपके साथ में. ये एक कंसाइज चार्ट है जो अभी तक का हमने किया है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आइडियल कैसा होना चाहिए? ईस्ट में एंट्रेंस होनी चाहिए आइडियली, सो दैट आप एंटर करें घर से तो सीधा यहाँ पूजा रूम है, यहाँ ड्राइंग रूम है, ये हॉल है, ब्रह्म ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा. यहाँ गेस्ट रूम या बच्चों का कमरा है या है. सामने यहाँ पे डाइनिंग रूम है, या तो किड्स बेडरूम है, या स्टडी रूम है, या पेरेंट्स का रूम है. मास्टर बेडरूम यहाँ पर है. साउथ यहाँ पे जो है या तो स्टोर हाउस है या एल्डर सन हाउस है.
और साउथ ईस्ट में हमारी किचन है। दिस इज द, और अगर बाहर से हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे पोर्च हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है। ओपन नॉर्थ में यहाँ पे आप वाटर बॉडी बना सकते हैं, पंप हाउस बना सकते हैं, या इधर आप पार्किंग कर सकते हैं इस तरफ। दिस इज द आइडल मैप। अगेन the same. So with this we come to the closure. So bring more positivity to your home with Vastu. Vastu can bring peace and harmony to your home. Balance the energies of your house with Vastu signs to better growth, success and good health in life. अब हम मैंने कलर्स के बारे में बताया, कुछ पेंटिंग्स के बारे में बताती हूँ जल्दी से। पेंटिंग्स जो हैं, लोगों को बुद्धा की पेंटिंग रखने का बहुत ज्यादा शौक होता है, भगवान बुद्ध की फोटोग्राफ। बट शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि भगवान बुद्ध की फोटो हम कहीं भी, हर ऐसा नहीं है कि जहाँ मन किया हम लगा दे, कि कहीं एंट्रेंस तो कहीं और से है, वेस्ट में एंट्रेंस है आपने वहां लगा दी, नॉट फेयर। भगवान बुद्ध की फोटो हार्मनी और पीस का सिंबल है, ऑलवेज इन नॉर्थ डायरेक्शन ओनली, और कोई दिशा नहीं है। बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। बेडरूम में तो हैप्पी कपल, राधा कृष्णा, शिव शक्ति की आप फोटो, या खुद के हैप्पी कपल की या बर्ड के कपल की आप फोटो लगाएंगे। भगवान बुद्ध की फोटो लिविंग रूम में आप लगा सकते हैं अगर वो नॉर्थ दिशा में स्थित है तो। हॉर्सेस की फोटो, हॉर्सेस की फोटो का बहुत ही ज्यादा महत्व है बिजनेस के लिए। कोई भी चीज को फास्ट मोशन देना है तो हम हॉर्सेस की फोटो लगाते हैं विच आर रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट और रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम हॉर्सेस की फोटो या मूर्ति हम उनका इस्तेमाल करते हैं। वाटर पेंटिंग, वाटर पेंटिंग का जो भी वाटर एलिमेंट है, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन तीनों जगह में से कोई भी लैंडस्केप, झरना, कोई भी ऐसी पेंटिंग हम केवल इन्हीं पोर्शन में लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। मनी, मैंने जैसे बताया साउथ वेस्ट में आप मनी की फोटो लगा सकते हैं। पिक्चर और सिंबल इन पेयर्स आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। ये बुद्धा की मैंने आपको जैसे बताई, नॉर्थ, केवल नॉर्थ, वाटर एलिमेंट ओनली नॉर्थ ईस्ट। सन राइजिंग, सन की फोटोग्राफ आप ईस्ट में लगाएंगे, लेकिन अगर किसी का जन्म तिथि 8 नंबर की पड़ती है तो वो सन की फोटो नहीं लगाएगा। These are the horses. वेस्ट में लगी हुई है ये फोटो, जो कि हॉर्सेस जो है ईस्ट की तरफ रन कर रहे हैं। It will speed up your work environment. Thank you all that we are the result of what we have thought. So the mind is everything. What we think, we become. A quote by Buddha. So thank you all. Hari Sharanam, Narayan Dhanyavad. Dream big, set goals, take action. Grateful, thankful, blessed. I'm thankful for today. Thank you all for joining in and having this Vastu webinar. Thank you. May your angels fly with you wherever you roam and guide you back safely to family and home. So these are the angel blessings. With this, अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल में वास्तु शास्त्र का कोर्स जानना और अपने घर का, अपने रिलेटिव्स, नियर डियर वंस का वास्तु अगर आप नॉलेज जानना चाहते हैं, तो हम एक छोटा सा 5 days का क्रैश कोर्स सितंबर में, we are coming up with a crash course just for 5 days. It will be only basic वास्तु सिखाया जाएगा उसके अंदर, और रेमेडीज के साथ, नॉन डिमोलिशन रेमेडीज के साथ आप अपना वास्तु करेक्शन कर सकते हैं, अपने घर का वास्तु करेक्शन कर सकते हैं, रिलेटिव्स का इजीली कर सकते हैं। और my details I have shared with you. You can take the screenshot. They are starting from 13th of September till 17th of September. Just in case if you're so keen and interested and you want to become a professional Vastu consultant for commercial as well as residential complexes, as well as temple, wherever, for all, includes everything. We are coming up with a 20 days 40 Vastus from 4th of October
which will include everything. It will also include protection, dowsing, crystals, and remedies, yantra usage. Complete. It's a complete course for commercial, residential, all kind of any kind of vastu that you come across. The detailed study of vastu will be there for 20 days. So you can contact accordingly. So that's all for today. Thank you so much, Naren. If you have any questions, or you can raise your hand, we can discuss for some time. अभी जितने भी पार्टिसिपेंट है प्लीज़ वीडियो मोड पे आ जाएं, और आपकी अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मैम से पूछिए वास्तु के बारे में। मैम ने बहुत ही सिंपल शब्दों में वास्तु के बारे में बहुत कुछ हम लोग को सिखाया, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड मैम को। थैंक यू मैम वास्तु के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए। और जितने भी पार्टिसिपेंट अभी हैं प्लीज़ मैं चाहूँगा कि वीडियो मोड पे आ जाएं, अनम्यूट कर लें खुद को, और प्लीज़ अगर कोई सवाल है तो मैम से पूछ सकते हैं। मैम जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, मतलब आपने बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा चीज बताई है मैम। नाउ सिंपल मेरे जो माइंड में एक क्वेश्चन आया रिगार्डिंग कलर्स के बारे में मैम, मतलब व्हिच यू हैव शोन लाइक नॉर्थ ईस्ट में ये कलर होना चाहिए, नॉर्थ में ये कलर होना चाहिए। अब जैसे मैम कुछ हमारे जो घर बने हुए हैं ऑलरेडी, जो ऑफिस हमारे बने हुए हैं, सम आर अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड सम आर नॉट अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो उस केस में मैम विल इफ वी गो बाय द कलर्स कॉम्बिनेशन विल दैट इफेक्ट आल्सो? Yes, definitely. आप मतलब मान पर्दे लीजिए चेंज मेरा कर दो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, एकदम से तो कलर पेंट हर कोई नहीं करा सकता, वो भी साल 2 साल वही पेंट रहता है। तो उस केस में आप पर्दे चेंज कर सकते हैं, या कोई ऐसी पेंटिंग लगा सकते हैं जो उस जगह को, उस एनर्जी को एनहांस करते, जो उस जगह की एनर्जी जिस चीज के लिए बनी। आप वैसी वाटर पेंटिंग है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई और कलर है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट, चेंज द कलर ऑफ द कर्टन्स। कर्टन्स तो बदल सकते हैं, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू लगा दें, या कोई वाटर वाली पेंटिंग लगा दीजिए, it will change the energy of that place. या आप छोटा सा फाउंटेन रख दीजिए, कुछ वाटर एलिमेंट रख दीजिए, that can be done. It affects also, मतलब इफेक्ट है उसका मैम? क्या है उसका इफेक्ट है मैम? इफेक्ट सॉरी। Yes, definitely. बहुत इफेक्ट है, बहुत। Immediately you will feel the difference. Immediately, in fact, overnight. Right. These are the वास्तु tips. These are not remedies. जो आप ये सिर्फ वास्तु tips हैं। वास्तु रेमेडीज तो कंप्लीटली अलग रहती हैं। वी प्लेस द यंत्रास, वी प्लेस द जो वो डीटी के जो यंत्रास हैं, हमें क्योंकि वो एलिमेंट को हमको एनर्जाइज करना है। मैंने आपको दिखाया कौन सी वो डीटीज उस जगह को रूल करते हैं, तो उसके मंत्रास आप चैंटिंग कर सकते हैं, या एक यंत्र लगा सकते हैं, या कोई ऐसे उस जगह के आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं जो एनहांस कर सकते हैं। मैंने बताया क्रिस्टल्स की बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, छोटा सा पीस भी आप रखते हैं तो वहाँ की एनर्जी एनहांस हो जाती है। आपने देखा होगा फेंग शुई में वो छोटे छोटे पेबल्स देते हैं, अलग अलग उनकी, तो वास्तु से लिया हुआ है। फेंग शुई इज अ पार्ट ऑफ वास्तु ओनली। तो ये सब चीजें आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किन्हीं को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछिए मैम से। वीडियो मोड पे आ जाइए। भावनी मैम है, रीना मैम है, सरस्वती मैम है। मैम आपको कुछ, अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए प्रगति मैम से। प्रगति मैम आई थिंक किन्हीं का कोई सवाल नहीं है। आप एट द लास्ट कुछ अगर बोलना चाहेंगे तो प्लीज। ओके, सरस्वती मैम हैंड रेज की है। यस सरस्वती मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया मैम। यस थैंक यू। हाँ प्रगति, हेलो। हाँ सरस्वती जी बोलिए। हाय, तो मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने जब ये घर लिया था, मेरा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है,
और मैं वास्तु का मैंने भी करवाया था, एक लेडी आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो घर है ना माँ के ऊपर बहुत भारी है ऐसा उन्होंने मुझे बोला था, और उन्होंने मेरे बेडरूम में कुछ चेंजेस करने को बोला था, तो मैंने विश्वास नहीं किया और मैंने कुछ करवाया भी नहीं। तो क्या ऐसा होता है ऐसा? हाँ, आप अपना साउथ ईस्ट चेक कर लो ना, माँ का नाम लिया तो लेडी का कॉर्नर कौन सा है? साउथ ईस्ट है। लेडी की हेल्थ का कॉर्नर या कुछ भी इश्यूज है तो लेकिन आप साउथ जो ईस्ट आप चेक कर लो। तो आप जैसे आप बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट नहीं, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है, जो आप आइडियल जो बता रहे हैं कि ये होना चाहिए वही है। आइडियल लेडी के लिए साउथ ईस्ट बताया ना, किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, वो लेडी का कॉर्नर है। विमेन फेमिनाइन वीनस का कॉर्नर है, ब्यूटी लग्जरी का कॉर्नर है। साउथ ईस्ट जो है वीनस का कॉर्नर है ना। साउथ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट बोली, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया होगा। मेरा अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस है और मतलब प्रॉपर बाकी सब कुछ जगह प्रॉपर है। हाँ। और फिर भी उन्होंने ये बोला था कि ऐसा कुछ है, तो मैंने उन पे एंट्रेंस विश्वास तो है, या तो टॉयलेट होगा या आपका हैवी होगा। नॉर्थ ईस्ट तो एंट्रेंस तो ठीक है, दैट इज वन गुड थिंग। हाँ। लेकिन वहां पे बाजू में बिल्डिंग में जस्ट एडजेसेंट क्या है आपका? वहां पे कुछ हैवी आइटम रखा है क्या, या कोई पोल बना है क्या, कोई कॉलम बना है क्या नॉर्थ ईस्ट में? मुझे लगता है मेरे जस्ट मेरे इसके बाजू में वो क्या बोलते हैं फायर का, हाँ फायर का ये बहुत बड़ा लगाया हुआ है मेरे डोर के बाजू में ही है वो शायद। हाँ। फायर एलिमेंट है वाटर एलिमेंट के जगह पे तो क्या होएगा? हाँ लेकिन मेरे किचन में वाटर, हाँ वाटर की जगह वाटर है, वो सब मैंने सब चेंजेस किचन में हो गया था, लेकिन वो चीज मैंने नहीं किया था उन्होंने। लेकिन मेरे बेडरूम में कुछ करने को बोला था। मेरा जो विंडो है उधर वो साउथ ईस्ट होना चाहिए शायद, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि वहां पे कुछ उनको लगाना, कुछ तो कुछ करने का बोला था लोग, मैंने उनका ये नहीं किया। थोड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है ये सब तो मतलब क्या मुझे बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि जब हम यहाँ आए थे तो मेरे बेटे का बिल्कुल मतलब था ही नहीं कि वो उसको बाहर कहीं जाना है। और हाँ। फिर वो उसका प्लान बना, यहाँ आने के बाद में वो ऑस्ट्रेलिया गया, वो सब हुआ। तो शायद मेरे को तो थोड़ा लगने लगा कि हाँ शायद कुछ सच ये है इस बात में, लेकिन मैं पहले तो इतना कुछ सोचती नहीं थी इन सब का, लेकिन जब अभी ये इतना सब सुना और मैंने वो ये किया कि हाँ ऐसा बाद में हुआ, तब उसके पहले तो वो उसने सोचा भी नहीं था कि वो बाहर जाने वाला है। तो शायद मे बी आप राइट हो हम तो वो तो सूर्य नारायण, हम वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द नेचर। हाँ। वास्तुशास्त्र सिंपल शब्दों में इट इज इन सिंक विद नेचर। ह्यूमन बींग्स को नेचर के साथ सिंक रहना है, कुछ अलग से ऊपर से कुछ नहीं है। इट्स ओनली अ डिसिप्लिन कि हाँ। जब सूर्योदय के साथ उठो, खाना खाओ, सूर्यास्त हो जाए उसके बाद खाना नहीं खाने का। इट्स जस्ट लाइक हाँ। योगा में हम कैसे रहता है वैसे ही है। इट्स ओनली अ डिसिप्लिन। हमें नेचर के साथ ही सिंक रह के सारा काम करना है, कुछ अलग से कुछ नहीं है। वास्तु तो इज ऑल ऐसे अबाउट ठीक है, नेचर। मैं फिर से अलग से बात करूंगी हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं, एनी टाइम एनी टाइम। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने, अच्छा लगा सब सुन के। पहले तो मैं सोचती क्यों ही तो वास्तु में मैं बिल्कुल मानती नहीं थी इसमें, और बिलीव कभी नहीं किया। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कोई हाथ देके या कोई ये बताए, तो मुझे बहुत ये सब चीजों से चिढ़ थी। लेकिन तभी भी इसीलिए मैंने उनको ज्यादा, और मैंने नहीं बुलाया था, मेरे ब्रदर इन लॉ ने उनको बुलाया था उनके कहने पे। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, रहने दो आप मुझे कुछ नहीं करवाना है अपने घर में तो ये हुआ था उस टाइम, लेकिन हाँ मैं बात करूंगी फिर अलग से कुछ। ओके, चलिए, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू। आप सजेशन और दे सकते हैं, हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज, और नहीं बाकी लोग पापा, कैसे लाभान्वित होंगे। आप और भी सजेशंस दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं। नहीं आप यू आर द बेस्ट, इतना सब की कर रहे हो, इतना कुछ नॉलेज, बाप रे, हम तो कहीं भी नहीं है वहाँ पे तो बेस्ट बेस्ट। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं प्रगति मैम के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रगति मैम
आपके पास जो डिग्रियां है ना वो मतलब अनकाउंटेबल है। बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे कोर्सेज प्रगति मैम करके रखी हुई है। MBA की हुई है, BE की हुई है, PhD की हुई है, MPhil की हुई है, रेकी, ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजी, पता नहीं कितना चीज वो मतलब सीख चुकी है। जैसा नाम मैम का है प्रगति, तो इन द सेम वे मैम लोगों की भी हेल्प कर रही है ताकि वो अपने लाइफ में प्रगति करें। तो थैंक यू Yes. प्रगति मैम कि आप लोगों की हेल्प For कर your रहे हैं, sweet मदद words. कर Thanks रहे a हैं। lot. तो Thanks a बहुत ही lot. अच्छा लग Thank रहा you है। everyone. Thank you all for having me. नारायण नारायण नारायण, धन्यवाद। हरि शरणम। Thank you. ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक सेशन होने वाला है, तो कल हम लोग शार्प 2:45 पे ज्वाइन करने वाले हैं। कल मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, तो कल सभी लोग